State and prove Laurent theorem. Statement: let fz is an analytic function in ring-shaped region D bounded by two concentric circles C1 and C2 with center at z0 and radii ρ1 और ρ2, where ρ1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है ρ2 से। तो let z is any point between C1 and C2, then यदि z क्या है, C1 और C2 सर्किल के बीच का कोई पॉइंट है, अर्थात एनुलस का कोई पॉइंट है, तो z पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वे सिग्मा n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस सिग्मा n फ्राम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस n के बराबर होगी, जहाँ ए एन की वैल्यू क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ झाई डी झाई अपान झाई माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस 1, और बी एन की वैल्यू क्या है 1/2 पाई आयोटा C2 एफ झाई डी झाई अपान झाई माइनस जेड जीरो की पावर माइनस n प्लस 1। तो इसका प्रूफ क्या करेंगे, इन दोनों में टेलर थ्योरम अभी हम प्रूफ किए थे। तो टेलर थ्योरम और लॉरेंट थ्योरम में डिफरेंस यही है, फंक्शन उसमें सर्किल, पूरे सर्किल के अंदर फंक्शन एनालिटिक था, लेकिन यहाँ फंक्शन एनालिटिक कहाँ है, रिंग शेप रीजन अर्थात एनुलस में। इस सर्किल और C1 और C2 के बीच के में फंक्शन एनालिटिक है। तो लेट C1 एंड C2 आर एनी टू सर्किल हुज सेंटर तो यह फंक्शन क्या है, एनुलस में एनालिटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्किल लेते हैं C1 और एक दूसरा सर्किल है C2, इसका सेंटर क्या है, Z0 है। तो इस सर्किल और एक ये सर्किल, दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, इन दोनों सर्किल के बीच जो रिंग शेप रीजन है जिसको हम एनुलस भी बोलते हैं, यहाँ फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन उसमें टेलर थ्योरम में पूरे सर्किल के अंदर फंक्शन एनालिटिक था। तो लेट C1 एंड C2 आर एनी टू सर्किल हुज सेंटर एट Z0 एंड रेडियाई आर ρ1 एंड ρ2, वेयर ρ1 बड़ा है ρ2 से। ρ1 की रेडियस नहीं पड़े, C1 की रेडियस है R1 और छोटे सर्किल की रेडियस है ρ2। इसका नाम C2 सर्किल है, ये C1 सर्किल है। तो C1 सर्किल की रेडियस को ρ1 माने हैं और C2 सर्किल की रेडियस को ρ2 माने हैं। यहाँ ρ1 बड़ा है ρ2 से। फंक्शन fz इज एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक बिटवीन रिंग शेप्ड रीजन D, रिंग शेप रीजन D अर्थात एनुलस में फंक्शन एनालिटिक है। तो विच लाइज बिटवीन सर्किल C1 एंड C2, और जिसके बीच C1 और C2 के बीच जो एनुलस है उसमें फंक्शन एनालिटिक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए सर्किल C0 सेंटर एट Z0 एंड रेडियस R इफ पॉइंट Z इज एन C0 में कोई एक पॉइंट C0 में कोई पॉइंट Z लेते हैं, देन इट इज क्लियर दैट Z की Z0 से जो डिस्टेंस होगी वे रेडियस R के इक्वल होगी, इक्वेशन थर्ड। एंड ρ2 इज लेस दैन R इज लेस दैन ρ1, अर्थात R की जो वैल्यू है ρ2 और ρ1 और ρ2 के बीच में है। बाई एक्सटेंडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ कॉसी इंटीग्रल द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट Z इनक्लोज्ड कंटूर C1 एंड C2 इज गिवन बाई एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉसी इंटीग्रल से क्या होता है, फार्मूला से यह होता है fz इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा C1 एफ झाई अपान झाई माइनस जेड टी झाई माइनस 1/2 पाई आयोटा C2 एफ झाई टी झाई अपान झाई माइनस जेड। एफ जेड की जो वैल्यू होती है इससे दी जाती है बाई कॉसी फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से। तो एफ ए इज इक्वल टू ए भी हम जानते हैं कॉस इंटीग्रल फार्मूला से 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पे C1 एफ झाई अपान झाई माइनस जेड डी झाई माइनस 1/2 पाई आयोटा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे C2 एफ झाई डी झाई अपान झाई माइनस जेड। तो यहाँ पे देखो ए के स्थान पे क्या शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जेड, यहाँ ए था तो यहाँ भी ए था, और यहाँ पे जेड आ गया तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे झाई माइनस ए।
तो यहाँ पे झाई माइनस जेड पर हम विचार करते हैं। तो झाई माइनस जेड को लिख सकते हैं झाई माइनस जेड जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिए और जेड जीरो को जोड़ दिए और माइनस जेड है ही। तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं झाई माइनस जेड जीरो और इससे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा जेड माइनस जेड जीरो। तो झाई माइनस जेड जीरो इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन झाई माइनस जेड 1 अपॉन झाई माइनस जेड जीरो और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये थी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन का। तो 1 माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो 1 अपॉन झाई माइनस जेड। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे झाई माइनस जेड जीरो 1 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा और एक फार्मूला लगा देंगे 1 माइनस एस की पावर -1 का। तो 1 अपॉन झाई माइनस जेड तो 1 अपॉन झाई माइनस जेड जीरो और इसमें फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस एस की पावर -1 का। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश इन्फिनिटी तक। इसमें ये फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाने से यहाँ आया ये डैश डैश इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे आगे भी टर्म है इसमें डैश डैश, ठीक है। तो 1 अपॉन झाई माइनस जेड तो 1 अपॉन झाई माइनस जेड जीरो 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर 1 प्लस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर 2 प्लस डैश डैश जेड माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर -1 प्लस यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ से जेड माइनस जेड जीरो की पावर जेड माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से ये बचता है और जो एक इनफाइनाइट जीपी प्राप्त हुआ है और इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का फार्मूला आप जानते हैं वो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो वही यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर और इसके नीचे एक लिखेंगे और इसके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने से। अगला जेड माइनस जेड जीरो की पावर n झाई माइनस जेड जीरो की पावर n इंटू 1 अपॉन झाई माइनस जेड। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी एफ झाई टी झाई अपॉन झाई माइनस जेड 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी और यहाँ पे सी क्या है C1 होगा यहाँ पे। तो एफ झाई और 1 अपॉन झाई माइनस जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर 2 जेड माइनस जेड जीरो की पावर 2 अपॉन झाई माइनस जेड जीरो की पावर 3 डैश डैश ये सब आएगा। इसमें n इज इक्वल टू 0 1 2 3 n माइनस 1 n इन इक्वेशन फास्टिंग में वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये सारी वैल्यू किसकी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी ये जीरो की। यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो बाहर निकालेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बची रही वैल्यू की जेड माइनस जेड जीरो को छोड़कर जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी a1 की, ये a2 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम लिखे हैं शुरुआत में। यहाँ पे ये इसमें an के स्थान पे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6 रखेंगे तो आपको a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू आएगी। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है a0 a1 a2 डैश डैश an माइनस 1 प्लस rn वेयर rn इज इक्वल टू ये है जेड माइनस जेड जीरो की पावर n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ झाई माइनस जेड जीरो झाई माइनस जेड ऑन टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड वी गेट। दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस लेंगे तो जब अलग अलग मॉडुलस कर देंगे तो यहाँ लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। और जेड माइनस जेड जीरो सेंटर है और जेड R2 रेडियस के सर्किल में कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। और जेड जीरो सेंटर के सर्किल और R रेडियस के सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट जेड लिए हैं तो जेड माइनस जेड जीरो की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी R के इक्वल होगी। तो जेड माइनस जेड जीरो की डिस्टेंस R और झाई माइनस ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसमें क्या लिखा गया है रो टू किस सर्किल के रेडियस है, रो2 ये इस सर्किल की रेडियस है रो2 और इसकी रेडियस है इस C1 की R1 रो1 है। तो यहाँ पे झाई माइनस जेड जीरो, तो इसको क्या लिखेंगे हम झाई माइनस जेड के मॉड पर हम विचार करते हैं। तो जेड माइनस झाई का मॉड लिख दिए, इसमें जेड जीरो सब्ट्रैक्ट कर दिए, जेड जीरो जोड़ दिए, माइनस झाई है ही। तो यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो और यहाँ जेड जीरो माइनस झाई का मॉड हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं झाई माइनस जेड के स्थान पे जेड माइनस झाई क्यों लिख दिए, क्योंकि a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड होता है।
अब आगे इसी को अलग अलग हम कर दिए दोनों में। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये इससे माइनस कामन ले लेंगे, तो माइनस कामन ले लेंगे तो झाई पहले आ जाएगा, जेड जीरो बाद में। तो माइनस कामन, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो माइनस कामन ले लिए तो झाई माइनस जेड जीरो आया। इनमें दोनों में अलग अलग मान लगाएंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो झाई माइनस जेड इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस जेड जीरो के स्थान पे आर लिखेंगे, जेड माइनस झाई माइनस जेड जीरो के स्थान पे क्या लिखेंगे, रो टू। ये झाई है, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे झाई माइनस जेड जीरो का मान जो है रो टू है। और क्योंकि रो टू जिस सर्किल का रेडियस रो टू है और सेंटर जेड जीरो है, उस सर्किल की सरकमफ्रेंस में झाई पॉइंट लिया गया है। और जिस सर्किल का रेडियस आर है और सेंटर जेड जीरो है, उसके सरकमफ्रेंस में पॉइंट क्या लिया गया है, जेड। जैसे यहाँ पे है झाई कहाँ लिया गया है, इस सर्किल रो टू अब इसको इसमें वैल्यू हम पुट किए तो जेड माइनस जेड जीरो के स्थान पर आर लिख दिए, माइनस ये रो टू आ गया। अब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या है, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन क्या है 4 है, तब 1/5 इज लेस देन 1/4 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड से करेंगे तो 1/झाई माइनस जेड का मॉड इज लेस देन आर इक्वल 1/r माइनस रो टू। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी को ये झाई माइनस जेड जीरो का मॉड इज इक्वल टू रो टू है, तो झाई माइनस जेड इज इक्वल टू, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, रो टू है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रो टू है तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, रो टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको ऑयलर थ्योरम से लिख सकते हैं रो टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो डी झाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू रो टू ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा। तो डी झाई इज इक्वल टू रो टू ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा। तो दोनों साइड का मॉडुलस लेते हैं तो रो टू क्या होगा, रो टू ई की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस, जीरो प्लस आयोटा का मतलब होता है जीरो प्लस आयोटा का मॉडुलस डी थीटा। तो झाई डी झाई का मॉडुलस इज इक्वल टू रो टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी थीटा। तो यहाँ पे डी झाई का मॉडुलस इज इक्वल टू रो टू, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, ये डी थीटा लिख दिए। तो डी झाई का मॉडुलस इज इक्वल टू रो टू 1 इंटू डी थीटा। तो डी झाई का मॉडुलस क्या होगा, रो टू डी थीटा। सिंस एफ झाई इज एन एनालिटिक फंक्शन सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड। कोई फंक्शन यदि एनालिटिक फंक्शन है तो वह कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड अवश्य होता है, यह एक थ्योरम है। सो एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल एम, अर्थात जब बाउंडेड होगा तो किसी रियल नंबर से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी होंगी। तो मान लेते हैं एम से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी होंगी, तभी वह फंक्शन बाउंडेड कहा जाएगा। सो पुट ऑल वैल्यू इन एबव इक्वेशन वी गेट आर एन का मॉडुलस इज लेस देन आर की पावर एन एम अपॉन 2 पाई आर टू की पावर एन 1/r माइनस रो टू और 0 से 2 पाई डी झाई का मॉडुलस। तो यहाँ पे आर एन का मॉडुलस इज लेस देन आर की पावर एन एम अपॉन 2 पाई रो टू की पावर एन रो टू अपॉन आर माइनस रो टू। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन झाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो झाई आ जाएगा, लिमिट क्या है इसकी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 पाई है। किसी भी सर्किल की जो लिमिट होती है 0 से 2 पाई होती है। तो यहाँ पे आर एन का मॉडुलस लेस देन आर की पावर एन, एम का एम यहाँ पे 2 पाई आर टू की पावर एन रो टू अपॉन आर माइनस रो टू 2 पाई माइनस 1 2 पाई माइनस 0 का मॉडुलस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एन का मॉडुलस लेस देन आर की पावर एन एम 2 पाई और रो टू की पावर एन और रो टू अपॉन आर माइनस रो टू, ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हुआ। तो आर एन का मॉडुलस इज लेस देन आर की पावर एन एम, तो रो टू की पावर एन माइनस 1 आर माइनस रो टू इज टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। यदि रो टू का मान क्या है, एक से बहुत बड़ी संख्या है, इकाई रेडियस से बड़ी रेडियस का सर्किल है जिसकी रेडियस रो टू है, तो यहाँ पर रो टू क्या है, एक से बहुत बड़ा है, इसलिए रो टू की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रो टू की पावर जब बहुत बड़ी वैल्यू तो उसका मान क्या होगा, बहुत बड़ा मान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर टेंड होगी। तो जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो किसी संख्या को इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, इसलिए ये वैल्यू किसकी ओर अग्रसर होगी, 0 की ओर अग्रसर होगी। तो आर एन का मॉड इज इक्वल टू 0, तो आर एन इज इक्वल टू 0। वी पुट द वैल्यू ऑफ आर एन इन इक्वेशन 5th, वी गेट 1/2 पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा
इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ झाई डी झाई अपान झाई माइनस जेड इज इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस जेड 0 प्लस A2 जेड माइनस जेड 0 की पावर 2 प्लस डैश डैश AN माइनस 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर N माइनस 1 प्लस 0 और RN की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिए। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ झाई अपान झाई माइनस जेड डी झाई इज इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस जेड 0 प्लस A2 जेड माइनस जेड 0 की पावर 2 प्लस डैश डैश AN माइनस 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर N माइनस 1 प्लस AN जेड माइनस जेड 0 की पावर N इक्वेशन 6 हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे, ये अगेन अब हम इस पर विचार करते हैं, कंसीडर माइनस झाई माइनस जेड पर विचार करते हैं। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसमें जेड 0 सब्ट्रैक्ट करते थे, जेड 0 ऐड कर दिए माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो झाई माइनस जेड 0, इन दोनों से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जेड 0 माइनस जेड, तो यहाँ पे माइनस झाई माइनस जेड 0, और ये क्या है, इससे फिर से माइनस कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस जेड 0 हो गया। तो जेड माइनस जेड 0 प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में। इन दोनों से जेड माइनस जेड 0 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस झाई माइनस जेड 0 अपान जेड माइनस जेड 0 हो गया। देयरफॉर माइनस 1 अपान झाई माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपान जेड माइनस जेड 0, 1 माइनस ये, इसको क्या किए, इसके रेसिप्रोकल, दोनों साइड का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिए तो क्या हुआ, ये नीचे आ गया। नीचे जब आ गया तो इसको ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गया। और इसमें फार्मूला लगा दिए 1 माइनस एस की पावर -1 वाला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ये फार्मूला लगा दिए। फार्मूला लगाने के पश्चात जैसे टेलर थ्योरम में हम किए थे, इसमें से कुछ टर्म एन वाली टर्म के बाद वाले टर्म में से इससे एन जेड झाई माइनस जेड 0 अपान जेड माइनस जेड 0 की पावर एन आगे वाले टर्म से कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जीपी सीरीज लग गई, जीपी सीरीज इनफाइनाइट जीपी, तो यहाँ पे ए अपान 1 माइनस आर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए और इसको सिंप्लीफाई किए। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आया, ये रिजल्ट आता है सिंप्लीफाई करने के बाद ये। अब इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो -1/2 पाई आयोटा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं और एफ जेड 1/2 पाई आयोटा का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए, एफ झाई और इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें एफ जेड इसका -1/2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई किए और एफ झाई का मल्टीप्लाई करके अब हम क्या करते हैं, झाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ईच टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं। ईच टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करने से ये रिजल्ट मिला। बट वी नो दैट, हम बी एन की वैल्यू जानते हैं 1/2 पाई आयोटा एफ झाई अपान झाई माइनस जेड माइनस एन प्लस 1 डी झाई। इसमें एन के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो आपको B1 B2 B3 B4 की वैल्यू मिलेगी और ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके स्थान पे क्या, जैसे B1 रखने से आया ये, तो 1/2 पाई आयोटा C2 एफ झाई डी झाई, तो यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा यहाँ है और ये C2 है और एफ झाई डी झाई है। तो इसको और इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, B1 और 1 जेड माइनस जेड 0 रहेगा ही, तो वही लिखा गया है यहाँ पे आगे चल के। इसी प्रकार B2 जब रख देंगे, इसमें n के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो -1 रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो झाई माइनस जेड की पावर 1 रहेगा। तो यहाँ पे झाई माइनस जेड की पावर 1 रहेगा, एफ झाई डी झाई C2 1/2 पाई आयोटा, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, B2। तो जब B2 लिखे तो यहाँ पावर 1 है, ये पावर 2 रहेगा तो हम B3 लिखेंगे। इसी प्रकार ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, B1 B2 B3। इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, B1, इसके स्थान पे B2 लिख देते हैं, इसके स्थान पे B3 लिख देते हैं, डैश डैश। यहाँ पे पावर यहाँ क्या था, पावर 1 था तो हम क्या लिखे थे, B2 लिखे हैं। तो पावर जब n रहेगा तो Bn प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी को हम ये सब वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आता है क्या, पुटिंग एवं वैल्यू इन इक्वेशन ए, तो -1/2 पाई आयोटा C2 एफ झाई डी झाई अपान झाई माइनस जेड, तो यहाँ पे 1 जेड माइनस जेड 0 B1, 1 जेड माइनस जेड 0 का स्क्वायर B2 प्लस 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर 3 B3 प्लस डैश डैश 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर n Bn प्लस डैश डैश Sn। इक्वेशन 7, Sn की वैल्यू क्या है, 1/2 पाई आयोटा 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ C2 झाई माइनस जेड 0 की पावर n अपान जेड माइनस झाई और एफ झाई डी झाई। नाउ वी गेट Sn इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा 1 जेड माइनस जेड 0 की पावर n और यहाँ पे C2 झाई माइनस जेड 0 की पावर n एफ झाई डी झाई
जेड माइनस झाई ये जीरो की ओर टेंड होगा। क्यों? क्योंकि n टेंड टू जब इन्फिनिटी तो जेड माइनस जेड जीरो की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि जेड माइनस जेड जीरो की जो वैल्यू है वो एक से बड़ी है, और जब एक से बड़ी वैल्यू का पावर हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जब एक से बड़ी है तो मान लेते हैं 2 है इसकी वैल्यू, 2 में पावर 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 में पावर 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 में पावर 3 लगाएंगे तो 8 आएगा, 2 में पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा। 2 में बहुत बड़ा पावर तो बहुत बड़ा मान, ठीक है। तो कहने का मतलब एक से बड़ी संख्या में यदि हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उस वैल्यू में बहुत बड़ी पावर लगाएंगे तो उसका मान बहुत बड़ा आएगा। ऐसी कंडीशन में इसका मान बहुत बड़ा मीन्स इन्फिनिटी आना, इन्फिनिटी आने का मतलब ये हुआ 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो ये सब वैल्यू किसकी ओर टेंड होगी, अग्रसर होगी जीरो की ओर। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ Sn इन इक्वेशन 7, वी गेट तो -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C2 f झाई अपान झाई माइनस जेड डी झाई इज इक्वल टू 1/z माइनस जेड जीरो B1 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर 2 B2 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर 3 B3 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर n Bn प्लस डैश डैश प्लस 0 -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C2 f झाई डी झाई अपान जेड झाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1/z माइनस जेड जीरो B1 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो का स्क्वायर B2 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर 3 B3। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा z माइनस जेड जीरो की पावर n Bn। इक्वेशन ये हो गया 8 है। और जब इक्वेशन 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, 6 और 8 से इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है एफ जेड इज इक्वल टू A0 प्लस A1 जेड माइनस जेड जीरो प्लस A2 जेड माइनस जेड जीरो की पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस AN माइनस 1 जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस 1 प्लस AN जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस यहाँ पे 1/z माइनस जेड जीरो B1 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर 2 B2 प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर 3 B3 प्लस डैश डैश प्लस 1/z माइनस जेड जीरो की पावर n Bn। इसी को हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी AN जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस सिग्मा n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी Bn अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n। तो जेड को लिख सकते हैं सिग्मा n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी AN जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू A0 A1 A2 3 है, A0 A1 A2 A3 है। इसमें b की वैल्यू क्या है B1 B2 B3, इसलिए n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी B1 जेड माइनस जेड जीरो की पावर -n, हेंस प्रूव्ड।